हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशबू होम डायरी में। बाबू हेलो करो। हेलो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये पीछे मेरे वॉलपेपर इसने इस कलर से बना के रखा हुआ है जो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे चलती हूँ, इसका तो चलता रहता है। तो आज मैं अपने यूट्यूब में एक चैनल में ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ, जो मुझे अपने कस्टमर दे गई थी। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से देखें। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो ये है ब्लाउज़, हमें इसी ब्लाउज़ का नाप लेकर कटिंग करनी है, जो कि कस्टमर को अर्जेंट में इस ब्लाउज़ का को चाहिए, सिल कर चाहिए। तो आज मैं कटिंग की वीडियो डालूँगी, और कल हो सके तो मैं स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी, क्योंकि मैं आज बिजी रहूँगी इस ब्लाउज़ को सिलने के लिए। तो चलिए मैं इस ब्लाउज़ का अब नाप ले लेती हूँ और एक कॉपी पेन में लिख लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसका सारा नाप इस कॉपी में नोट कर लिया है। अब ये मेरा कपड़ा है जिसकी मुझे कटिंग करनी है। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में फैला लूँगी, और मैं इसका पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों इकट्ठे कटिंग कर सकती हूँ, पर इस तरह से पहले बैक पार्ट की कटिंग करने से कपड़े की बचत होती है। तो चलिए मैं बैक पार्ट की कटिंग करती हूँ। तो हमारा लंबाई है 13.5 इंच, तो इसमें मैं 2.5 इंच का मार्जिन लेकर 3 इंच का मार्जिन लेकर 15.5 पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी, जो कि शोल्डर मेरा 6 इंच है। तो ये देखिए मैं 6 इंच पे निशान लगाती हूँ। इसके बाद मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। आर्म होल भी हमारा 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगा दी हूँ। अब मैं चलती हूँ चेस्ट। तो मैं 40 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ, तो मेरा चेस्ट हो जाएगा 40 का चौथाई हिस्सा 10 पे लगा दिया, और मैं दो इंच इस पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखूँगी। इसके बाद मैं इस तरह से इसको मिला दूँगी, और इसके बाद मैं अब लूँगी कमर का नाप। हमारा कमर है 34 इंच, तो मैं 34 इंच का चौथाई हिस्सा 8.5 पे निशान लगाऊंगी। इस तरह हम चेस्ट से कमर तक को मिला देंगे। इस तरह मैं अब इस मार्जिन पर का भी निशान लगा लूँगी, और इसके बाद मैं ये आर्म होल का भी निशान लगा लूँगी। इसके बाद आर्म होल का मैं 6 इंच है, तो इसका मैं हाफ पे निशान लगाऊंगी गोलाई देने के लिए, और इसके बाद 1.5 इंच ये अंदर को मैं लूँगी। तो देखिए 1.5 इंच मैंने निशान लगा दिया है, और इस तरह से मैं इसे गोलाई देते हुए, ऐसे निशान लगाते हुए गोलाई का शेप दे लूँगी। अब इसके इस साइड में 1/2 इंच का निशान लगाऊंगी। वैसे तो ये बैक पार्ट है, इसमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। फ्रंट पार्ट में इसी तरह से निशान लगाया जाएगा। तो ये मैं 1/2 इंच का निशान लगा दिया, और इस तरह से गोलाई देते हुए मैं इस फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं शोल्डर में 1/2 इंच का मैं निशान लगाऊंगी, जो शोल्डर डाउन करना होता है। और 2 इंच का गला में, वैसे तो 5 इंच का गला है, तो मैं 2 इंच पे कटिंग करूंगी। ये सिलाई होकर 2.5 इंच हो जाएगा, तो 5 इंच गला का बन जाएगा। ये मेरा अब शोल्डर डाउन हो चुका है। तो अब चलते हैं, मैं इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने इसकी इस तरह से मैंने इस कटिंग कर रही। तो मैं बैक पार्ट को ही इस तरह से रखकर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मेरा इस तरह से कपड़ा का भी बचत होता है, और अच्छे से हमारा कट भी जाता है। तो इस तरह से मैं रखूँगी कपड़े को, और यहीं से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दूँगी। ये मेरे दोनों पार्ट की अब कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की आर्म होल की छटाई करूँगी। तो ये देखिए हम लोग को तो प्रैक्टिस है, तो हम इसी तरह बिना नाप लिए छटाई कर सकते हैं। पर अगर आप लोग को प्रैक्टिस नहीं है, तो जैसे मैं बैक पार्ट पे निशान लगा के छटाई की हूँ, उस हिसाब से आप लोग इस तरह से छटाई कर सकते हैं।
अब मैं करूँगी ब्लाउज़ के गले की कटिंग। तो अभी मैं पहले फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट के गले की गोलाई हमें 2 इंच लेनी है, तो मैंने 2 इंच पे निशान लगा लिया। अब मैं इसकी लंबाई 5.5 इंच लूँगी। तो ये देखिए मैंने लंबाई इसकी 5.5 इंच ले ली है। इसके बाद मैं नीचे से भी 2 इंच ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने 2 इंच ले लिया है और इस तरह से निशान लगाऊँगी। और इस तरह निशान लगाते हुए मैं इस तरह इसका शेप दे दूँगी। तो अब मैं इसकी करूँगी कटिंग। तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब चलती हूँ मैं बैक पार्ट की कटिंग पे। तो बैक पार्ट के लिए मैं इस तरह से फ्रंट पार्ट को ऊपर से रखकर मैं गोलाई का शेप दे दूँगी और इसके बाद मैं लंबाई को इंची टेप से नाप लूँगी। मेरा गले का लंबाई आगे पीछे का है 8.5 इंच, तो मैं 8.5 पे निशान लगा लेती हूँ और नीचे से भी 2 इंच का निशान लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं 2 इंच का निशान लगाते हुए इस ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ करके मैं फिर इसको भी नीचे से मैं शेप दे दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसका भी शेप दे दिया है और अब मैं इसकी भी करूँगी कटिंग। तो देखिए मैं इसकी भी कटिंग करने जा रही हूँ। अब मेरा बैक पार्ट के गले की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरा 8.5 पे सिलाई करनी है, तो मैं 4.5 पे टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैं टक्स का निशान लगा लूँगी और ऊपर भी मैं 4.5 या 5 इंच का मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह मैं टक्स का शेप दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से टक्स का शेप देना है। और इसी को दूसरी साइड से पलटकर मैं इस तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारा दूसरी साइड से भी निशान इस लग चुका है। तो इसको भी मैं इस तरह से डार्क कर दूँगी। ये देखिए मेरे टक्स दोनों साइड टक्स के निशान लग चुके हैं। अब मैं करूँगी अपने फ्रंट पार्ट के बेल्ट की कटिंग। तो मैं ऊपर से 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह निशान को लगाते हुए निशान लगा लूँगी और इसकी मैं अब कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप भी इसी तरह बेल्ट की कटिंग कर सकते हैं। अब मैं फ्रंट पार्ट की टक्स लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं फ्रंट पार्ट की टक्स लगाने 3.5 पे हमें टक्स लगाना है। तो मैं 3.5 का आधा इंच एक्स्ट्रा करके 4 पे निशान लगाया और इस तरह से मैंने दोनों साइड टक्स का शेप दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने टक्स का शेप दे दिया है और इसके बाद मैं इस चारों साइड से मैं इस तरह से टक्स का शेप बना देती हूँ। ये देखिए मैं इस टक्स की शेप के लिए मैं एक आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी कितने इंच पे कौन कौन से साइज़ के लिए हम टक्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको पलट कर दूसरे पल्ले पे भी मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसको अच्छे से डार्क करके ड्रॉ कर देती हूँ। तो अब मेरा देखिए दोनों पल्लों में टक्स लगकर रेडी हो चुका है। तो अब ये देखिए आगे का और पीछे का दोनों पल्ला मेरा कट कर रेडी हो चुका। अब मैं इसको रखती हूँ साइड में। अब मैं करूँगी बाजू की कटिंग। बाजू के लिए मैं इस तरह से कपड़ा रख कर के टाइट करके मैं इस तरह निशान लगाऊंगी। 3 इंच के ऊपर से मैं नीचे को डाउन करके करूँगी और इसके बाद मैं ऊपर से 2 इंच सीधा आ जाने के लिए मैं ऐसे निशान लगा दूँगी। इसके बाद मैं इसकी इस तरह से गोलाई दे दूँगी और नीचे से मैंने बाजू की गोलाई 6 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और इस तरह से मैं बाजू की गोलाई देते हुए अब मैं इसकी बाजू कट कर लूँगी। अब मैंने इस बाजू को मैं कट कर लिया है। अब मैं निकालूंगी आगे के पल्ले की दोनों साइड की बटन पट्टी। तो ये देखिए मैं दोनों साइड की बटन पट्टी काट कर मैं इस तरह से रख ली हूँ। अब मैं बनाऊंगी गले की पाइपिंग वाली
पट्टी। तो ये देखिए, मैं लोग तो तिरछे कपड़े से पट्टी निकालते हैं, पर मैं आपको एक यूनिक तरीका बताती हूँ सीधे कपड़े से पट्टी निकालना, जिसमें हमें कम कपड़े में भी पट्टी निकल सकता है। तो इस तरह से मैं सीधे कपड़े को मैं कटिंग कर लूँगी, और इस तरह से सीधे मैं इसको कटिंग करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ से मैं इसको तिरछा कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे तिरछा कटिंग कर दिया है। इसके अब मेरी ब्लाउज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अगर मुझसे सिलाई सीखने या सिलाई करवाने के लिए अगर आप चंडीगढ़ पंचकूला से हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं अपने कार्ड का फ़ोटो लगा दूँगी, उस पे मेरा उस नंबर पे आप मुझे संपर्क करके मुझसे सिलाई सीख या सिलाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।